सीट जे उठाओ और उसका क्वेश्चन नंबर 61 और पहला ही क्वेश्चन उसका किसका वो, तो वो चैप्टर आपका रिलेशन, आप उसको होमवर्क लिख लीजिए। दूसरा करिए 62 करिए 62 करिए। W नाम का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है, रियल हो सकता है 0 हो जाए, तो आपसे बोल रहे हैं और K कुछ रियल है, तो आपको Z के बारे में बताना है कि वो Z किस प्रकृति का होगा। करिए, मैं करूं हिंट, एक काम करो, W में ये कहा गया है ना कि इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं हो सकता, तुम तो W बराबर 0 + 1 I ले लो, तो W क्या हो गया I, और W बार क्या हो गया, तो ये क्या हो गया I, ये हो गया इजिकल टू क्या, तो ऐसा हो गया, K नीचे आ गया 1 - Z अपॉन, तो ये क्या हो गया, समझ रहे हैं आप मेरी बात, तो 1 - Z अपॉन 1 + Z का बार विल बी माइनस ऑफ क्या, अरे हाँ, तो 1 + Z नहीं, 1 - Z बार 1 + Z बार इजिकल टू -1 + Z अपॉन 1 + Z, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो क्या होता है, 1 + Z - Z बार -Z Z बार -1 - Z बार +Z + Z Z बार, तो कुछ कटेगा क्या, ये पूरा कट गया, ये उठ के इधर आ गया 2, ये उठ के इधर आ गया, ये कट गया 1 = Z Z बार इजिकल टू क्या, तो mod Z बराबर 1। अच्छा, आंसर फर्स्ट टिक होगा कि फोर्थ टिक होगा, तुम्हारे पास शीट नहीं है, वो नईम सर बैठे हैं, उनसे कहना सेट J दे दो, किस किस के पास नहीं है हाथ उठाओ, जाओ कहना सेट J दे दो। हाँ देखो भाई, फर्स्ट टिक करोगे कि फोर्थ टिक होगा, क्योंकि नहीं फर्स्ट टिक कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, अरे हाँ, मगर इस पे स्टार रखो, सोचने लायक क्वेश्चन है। 1 मिनट रुको, Z1 नहीं ले पाएंगे, ये 0 हो जाएगा, तो आंसर फोर्थ टिक होगा। और सुनो, ये सब शॉर्ट ट्रिक में कहलाती है, 1 नहीं ले सकते ना, हाँ तुम्हें जो करना हो करना, आंसर 1 करेक्ट है, इसे ही तो शॉर्ट ट्रिक कहते हैं। सुनो, Z1 नहीं ले सकते, नहीं तो ये क्या हो जाएगा 0, लिखो जल्दी फटाफट 63 करो, ओहो 63 के पास में लिखो JEE मेन 2013 ऑफलाइन क्वेश्चन, 2x² + 3x + 4 = 0, ax² + bx + c = 0। कह रहे हैं कि एक रूट कॉमन है, तो दूसरा क्या होगा, गामा होगा, अरे अल्फा कॉमन, दूसरा नहीं कॉमन, ऐसा हमने मान लिया। कैसे बैठे हो तुम, सीधे होकर बैठो, ये टेबल पीछे ले जाओ उठ के थोड़ा सा, तो इसका D चेक करो, b² - 4ac क्या हो गया, और तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, अब ABC क्या है रियल, तो मजबूरी ये क्या होगा, ये भी रियल है, इसलिए तो उन्होंने तो धोखा दे दिया, उन्होंने एक रूट कॉमन बोला था, निकले क्या दोनों कॉमन, तो जब दोनों कॉमन होते हैं तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो ABC का रेशो क्या हुआ। अब इतने सरल क्वेश्चन आते हैं। 64 करो, सुनो शॉर्ट ट्रिक लगा दो, देखो इधर 1/ ऐसा और 1/ ऐसा, ये रूट्स हैं साहब, मैंने इसे भी 4 माना, इसे भी 4 माना, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया। अब दोनों रूट क्या है साहब 1/2, तो एक्चुअली इक्वेशन क्या होगी, तो 2x - 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या, यानी कि 4x² - 4x + 1 = 0, तो उन्होंने लिख कर दिया है ax² + bx + 1 = 0, ये 1 इस 1 से मिलाना जरूरी है, नहीं तो मैं इसी को खोल देता, गलत हो जाता। तो A4 पता चला, B ठीक। अब जो उन्होंने इक्वेशन बनाई है, x है x + b³ है प्लस
a क्यूब है -3abx है। तुम लोड मत लो, तुम तो इसमें रख दो b क्यूब मतलब चौके चौके 16 दूनी 32 दूनी 64, a क्यूब मतलब -3 प्लस हो जाएगा। अब ब्रैकेट खोल दो भाई साहब, नजरे रखना एकदम सही कर रहा हूं कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, तो इसके रूट 8 अब तुम मेरे सारे ऑप्शन में अल्फा की बीटा की जगह 4 रखो, कौन सा ऑप्शन 8 हो रहा है टिक लगा दो। अच्छा खास बात सुनो सुनो, सी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों अलग अलग है। चोट हो गई बाबू तुम्हारे साथ, ए और बी दोनों हो सकते हैं। ठीक है ठीक है, होमवर्क लिख लो, एक को 4 मान लेना, एक को 16 मान लेना, एक को 9 मान लेना। इसको लिख लो, नीचे होमवर्क लिखो, जगह छोड़ना, अल्फा को 4 लेना, बीटा को 9 ले लेना। होमवर्क ले लो, होमवर्क अगला करना भाई। इसको मिटा दूं तो एग्जाम हॉल में सुनो, समय बचाने के लिए पहले से ही अलग अलग ले लेना चाहिए था, है ना, नहीं तो वहां 2 बार थोड़ी करेंगे। और सुकून से दिमाग ठंडा रख के पेपर देना। मिटा दें इसको। अच्छा आप लोगों को वो सब मैंने सिखा दिया है, जेडबल मेन कल कौन कौन दे रहा है, तो मैंने कुछ ऐसा सिखाया है कि क्वेश्चन पेपर पहले सुकून से पढ़ना, एक कागज सामने रखना जिसमें 1 2 स्टार हैश गोला लगाना, नहीं तो सुनो, करीब 15 मिनट की वीडियो है, वीडियो लैब में वीडियोस 222 खोलना क्या, और उसमें अलग से क्लिप पड़ी हुई है जिसका नाम है एग्ज़ाम टाइम मैनेजमेंट, एग्ज़ाम हॉल टाइम मैनेजमेंट। तो मैंने जिनको सिखा के भेजा था उनको बहुत सुकून रहा, उन्होंने 10 मिनट का नुकसान किया, मगर उन्हें पता चल गया कि इस पेपर में कौन से क्वेश्चन मुझे आते हैं। उन्होंने सबसे पहले वही किए, कट ऑफ क्लियर। तो एक तरीका है, तिलक लगा के जाना एग्ज़ाम हॉल में, यदि कोई धार्मिक ऑब्जेक्शन नहीं है तो। कंसंट्रेशन बना रहता है, अपन सिली मिस्टेक नहीं करते। सिली मिस्टेक बोले तो आंसर बी ढूंढा और सी टिक किया ऐसी, और हल्का फुल्का खा के जाना, वॉशरूम बार बार जाना, कोई कितना भी मना करे, पानी पीते रहना, तो आपसे गलती नहीं होगी, सिली मिस्टेक नहीं होगी। वो वीडियो जरूर देखना। मिटा दूं इसको। नॉन ट्रावियल मतलब क्या, ये डिटर्मिनेंट का क्या होगा, तुम तो जल्दी से ये बताओ, 0 होगा कि 0 नहीं होगा, है ना। बस अब आप इसे खोल दीजिए आंसर। आपको इक्वेशन ऐसी दिखाई देना चाहिए, उन्होंने अलग स्टाइल में लिख के रखी है। करिए जल्दी फटाफट, इसको आप कर लेना। 66 पर आओ, 66 होमवर्क में डालो, और उसके लिए जगह भी छोड़ो कॉपी में, मैट्रिक्स है वो। 67 करो, देखना ऐसा सही है। अरे हाँ हाँ, तो 1 + x 1 - x + x², तो इसका इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या? ये गलत लिखा है क्या, सही लिखा है? तो a² - b² प्लस, तो ये हो गया 1 + x³ की पावर 100, और बगल में क्या कर दीजिए इसको। ठीक है दादा, सुनिए साहब, इनके उपयोग से बनने वाली नंबर्स की संख्या ध्यान से सुनो, ऐसे 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 खूब सारे बनेंगे। कितने बनेंगे? 24। तो सुनो, अब ये 24 है, तो हर प्लेस पर एक बार लिखूंगा। तो ये जो 6 नंबर है, 24 बार होनी है बातें, तो 6 विल एंजॉय एट एनी प्लेस। लेट यूनिट प्लेस पर 6 कितनी बार इंजॉय करेगा? तो एक्चुअली वो 24 चॉकलेट्स हैं, 4 बच्चों में बंटना है, तो 6 बैठेगा 6 बार। सिमिलरली ईच मेंबर विल एंजॉय 6 टाइम्स ऑन ईच प्लेस। इसका मतलब सिर्फ यूनिट देखें तो 6 लिखा है 6 बार, क्या? फिर पंजा लिखा है 6 बार, ऐसा है। तो इसका सम क्या हुआ? इसका हुआ, फिर अगले का क्या हुआ?
फिर अगले का क्या हुआ? तो 6 कॉमन हो गया, सही लिखा है क्या? a प्लस डी उसकी कौन सी टर्म है? ओ तो हमसे क्या बोल रहे हैं? सेकेंड टर्म 12 है। ये कौन सी टर्म है? क्या कह रहे हो? 2 कॉमन निकाल दूं? बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो गया 12, तो 12 9 जा तो 108 घटा दो, बोलो 90, इसमें से 108 घटा दो, पूरे में 27 का डिवाइड लगाओ, लगाओ जल्दी लगाओ, लगाओ कॉपी में लगाओ, बताओ मुझे पॉइंट में कितना आ रहा? 3 पॉइंट समथिंग ना, 3 पॉइंट समथिंग। और ये कितना आ रहा? इसका मतलब d बराबर क्या है? 4। अब तुम्हें a प्लस डी 12 मालूम है, तो a प्लस 4 बराबर 12, a बराबर कितना? अब वो कौन सी टर्म मांग रहे हैं? 4th, तो T4 इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया। विवेक साहू का कहना है कि अपन को सेकेंड टर्म 12 मालूम है, चौथी टर्म के बारे में जानकारी दी है, तो वहां से कॉमन डिफरेंस का ज्ञान लगभग पता चल गया। उसकी 9 टर्म का सम निकाल के देख लो, और सारी पॉजिटिव रखना शर्त है, तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, डी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जल्दी करिए, मिटा दूं दोस्त? आगे बढ़ो, जल्दी आगे बढ़ो। ये 70 वाली जो कैटेगरी है ना, जरूर पूछते हैं ये लोग, उसके मतलब कुछ ना कुछ वैसा आता ही है। ध्यान से देखो, इसकी nth टर्म क्या बनेगी? पहली, दूसरी, तीसरी, 3 5 7, बार क्या जुड़ रहा है? तो n के बगल में 2 आएगा। अब मेरी बात सुनो, पहली टर्म कितनी है? 3, इसमें 1 रखूं तो 3 होना चाहिए, क्या हो रहा? 2। मैं 2 को कोने में ले जाऊं, उसके साथ क्या करूं कि 3 हो जाए, +1। आप चेक कर लो, वही है। ठीक, नीचे क्या है? सिग्मा। तो बोलो साहब क्या हो गया? n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन क्या? 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। दिख रही है क्या तुमको? ये एलसीएम ले लोगे तो वही हो जाएगा। आंखें होनी चाहिए भाई सुंदरता देखने के लिए किसी की। तो t1 क्या हुआ? 6, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, 6, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, tn 6, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। अगाड़ा पिछाड़ा कंसेप्ट क्या? इसके पिछाड़े को इसके अगाड़े ने काट दिया, ये भी काट देगा, ये इसको काट देगा, ये किसी से कटवा लेगा। जिंदगी में बचा क्या? बाहर 6 बचा, इधर 1 बचा, इधर 1 अपॉन n प्लस 1 बचा। तो Sn हुआ। मांगा क्या है भाई? 20 टर्म मांगा है, तो k की जगह 20 रख दो, n की जगह। तो 6 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 1, तो 120 अपॉन 21, तो 120 आंसर। जल्दी करो भाई। इसमें एल हॉस्पिटल लगा दो, तो 0 प्लस साइन 3x और 3 सामने, और नीचे क्या? इसकी वैल्यू कितनी? तो क्या हो गया? आपसे कह रखा है कि फंक्शन 9/2 पे क्या देता? ऐसे क्वेश्चन होते हैं। करिए जल्दी, 72 करिए। 72 भी अच्छा क्वेश्चन है, करिए। पहले इसको लिख लीजिए। ऐसा क्या? अब सुनना बड़े गौर से। dx अपॉन dy क्या होगा? इसको पलटा सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर को नहीं पलटा सकते। तो d2x अपॉन dy स्क्वायर का मतलब होता है d/dy ऑफ क्या? तो ये है d/dy ऑफ, यानी कि 1 अपॉन n d/dy e की पावर माइनस nx। तो 1 अपॉन n माइनस n उतरा, e की पावर माइनस nx इंटू dx अपॉन dy। तो ये n से n कट गया, माइनस e की पावर माइनस nx इंटू dx अपॉन dy, ये लिखा। तो 1 अपॉन n e की पावर nx, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन n e की पावर nx का होल स्क्वायर। तो आंसर हुआ n स्क्वायर e की पावर nx इंटू माइनस 1 अपॉन n e की पावर nx का होल स्क्वायर। तो एक n कटा, एक ये कटा, चौथा आंसर। यस भैया, इसको लिखो
आज की क्लास रोकते हैं। आज मैं जल्दी इसलिए रोक रहा हूँ, भले बहुत लेट आया, क्योंकि मेरे को आपके लिए हैंड रिटन शीट लिखनी है कल की, और कल की क्लास में लेट नहीं हो सकता, वो एडवांस है। यहाँ मेंस का मुझे भी तनाव नहीं था, ठीक है। तो कल अपन राइट टाइम 9 बजे मिलेंगे। हैंड रिटन शीट रहेगी एडवांस के लिए, आप लोग भी अपनी तैयारी से आना। यस, ठीक। जिन लोगों को कल मेंस का पेपर देना है वो 15 मिनट की क्लिप देख के घर जाना।